सभी भाई बंधुओं का 19 मई के क्लास में स्वागत है। जैसा कि हमने प्रस्तुत पार्ट 5 दो क्वेश्चन हमने आपको जो दिया था, जिसमें कम से कम 5 से 6 बच्चों का जो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, मतलब बहुत खूबसूरत ढंग से पढ़ रहे हैं और हल कर रहे हैं, वो समय की बर्बादी नहीं कर रहे हैं। तो हमने दो क्वेश्चन दिया था और दो क्वेश्चन को हम आपको हल करा देते हैं। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन और देंगे जनसंख्या का, और उसके बाद तो फिर चुनाव का क्वेश्चन, और उसके बाद आइटम, इसके बाद तो फिर प्रैक्टिस, इसी के साथ ही प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है ना। तो ऐसा हमने इसलिए लिया है कि पहले देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए ध्यान से समझिए, कोई सूत्र फार्मूला नहीं, सीधे सीधे कंडीशन है। एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्षों से अधिक आयु के हैं और उनमें से 75% पुरुष हैं, शेष स्त्रियां हैं। यदि 30 वर्षों से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या 1350 हो तो कारखाने के कुल श्रमिकों की संख्या कितनी है। कल के डेट में हमने एक क्वेश्चन दिया था। तो मान लीजिए कुल श्रमिक अगर हम हल करते हैं तो कुल श्रमिक जो है, कुल श्रमिक हम मान लेते हैं यक्स। कुल श्रमिक अगर यक्स मान लेते हैं तो कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्षों से अधिक आयु के हैं, यानी यक्स का 60%, 20 × 60, 20 × 5 = 100, 3x/5, और ये जो 3x/5 है वो 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर। यदि उसमें 75% पुरुष हैं तो इसका जो है 75%, 75/100, 75% इस पॉइंट को काटेगा तो वो जो पुरुष होंगे उसको बाहर निकालेगा। तो 75/100 यानी जो बनेगा 75% पुरुष हैं और शेष स्त्रियां हैं। यदि 30 वर्षों से अधिक आयु के पुरुषों की संख्या, तो भाई 3x/5 क्या है, 30 वर्ष से तो अधिक हैं, 30 वर्ष से तो अधिक ही हैं, तो 30 वर्ष अधिक है उसका 75%, आपको ये कट गया, यानी इसको हम कह सकते हैं 3x/5 गुणे 75/100 इक्वल 1350। 25 × 75, 25 × 4 = 100, यानी 9x/20 बराबर 1350, यानी x बराबर 1350 × 20/9। ठीक है, 9 × 1 = 9 और 9 × 5 = 45, यानी x बराबर कितना, 3000। और x माने क्या है, x माने क्या है, कुल श्रमिकों की संख्या। तो कुल श्रमिकों की संख्या क्या है, 3000। एक बार फिर समझते हैं। एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्षों से अधिक आयु के हैं, उनमें से 75% पुरुष हैं और शेष स्त्रियां हैं। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के, देखिए यहाँ पे जो स्त्री का दिया है वो आपको बस केवल फंसाने के लिए दिया है। जब हम कुल श्रमिकों की संख्या यक्स माने हैं और यक्स का जब 60% निकाले हैं तो 3x/5, वो 30 वर्ष से अधिक आयु के तो हो ही गए, और उसका 75%, तो उसका 75% हमने निकाला, तो जो 75% निकाला तो वो जो 75% है वो पुरुष श्रमिक है, और वो इक्वल कितना है, 1350। हमने 1350 किया, यक्स का वैल्यू कितना है, 3000। ठीक है, एक क्वेश्चन और था, एक क्वेश्चन आपको और बना था, देखेंगे। क्वेश्चन था एक गांव में, क्वेश्चन था एक गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि
होती है, ठीक है, 5% की वृद्धि होती है यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4,410 है, 4,410 है, तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी? इसकी जनसंख्या क्या थी? अब यहां पे देखिए, एक क्वेश्चन हम आपको यहां पे दिए थे, इसका विकल्प था 4500, बी था 4000, सी था 3800 और डी था आपका 3500। तो ये चीजें आप देख सकते हैं। एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। अब समझिएगा, तो प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है, तो किसका वैल्यू हुआ? आर का। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4,410 है, यानी वर्तमान जो जनसंख्या है वो 4,410 है, तो ये किसका वैल्यू हुआ? पी का हुआ। तो 2 वर्ष पूर्व उसकी जनसंख्या क्या थी? यानी अब आपको यहाँ पी देखिए, यहाँ पे गलत हमने किया। वर्तमान जनसंख्या यानी हमने आपको यहाँ पे देखिए ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे के 100, चूंकि वृद्धि हो रहा है, आपके पावर क्या? टी। तो 2 वर्ष पूर्व जो है, 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या हमको चाहिए। तो 2 वर्ष पूर्व का मतलब ये हुआ कि 4,410 है, 5% की वृद्धि हो रही है। तो 4,410 है, 5% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब कि ये जो 4,410 है यह अंतिम है, और यह अंतिम है। तो जो 5%, अब सुनिएगा हमारी ऐसी बात कि 5% की वृद्धि हो रही है, तो अगर 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले 4,410 से कम ही न रही होगी, क्योंकि हर वर्ष जो है आपको बढ़ रहा है। 2 वर्ष पहले तो 4,410 से कम ही न होगा। यानी कहने का मतलब कि आपको यहाँ पर ए का मान ये वैल्यू हुआ 4,410, इस समय 4,410 है, यानी अंतिम मान 4,410 है। पी का हमको वैल्यू देना है 1 प्लस 5 बटे के 100 और के पावर 2, ठीक है। 5 एकम 5, 20, 20 एकम 20 से 23, तो 4,410 बराबर पी गुणे 21 बटे के 20 गुणे 21 बटे के 20। अब यहाँ पे समझ सकते हैं, 21 इक्कीसियम 441 और 21 दहियम आपका ये हुआ, यानी 10 बराबर पी बटे के क्या? 400, और यहाँ पे 1 है तो ये क्रॉस होगा, पी बराबर कितना? 4000। यानी इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, यानी पी बराबर कितना होगा? 4000, ठीक। तो एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 4,410 ही अंतिम मान है। अब 2 वर्ष पहले तो भाई 5% की दर से अगर वृद्धि हो रहा है, तो वो चीजें जो है आपको 2 वर्ष पहले, यानी इससे जब भी जनसंख्या रही होगी, क्या रही होगी? कम रही होगी, यानी पी बराबर कितना हुआ? 4000, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है ना, एक क्वेश्चन और ले लीजिए ताकि आपकी पूरी बातें क्लियर हो जाए। तो देखें, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे हमने आपसे कहा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है एक नगर की जनसंख्या, एक नगर की जनसंख्या 3,11,250 है। उसमें स्त्रियां तथा
पुरुषों, स्त्रियां तथा पुरुषों का अनुपात 43 संबंधी 40 है, ठीक है। तदनुसार यदि पुरुषों में साक्षर की संख्या 24% हो तब और स्त्रियों में 8% हो तो उस नगर में साक्षर कितने हैं, ठीक है। ध्यान से इस क्वेश्चन को नोट करिए, ठीक है। उस नगर में साक्षर क्या है, कितने हैं, ठीक। एक नगर की जनसंख्या, ठीक है ना, 3,11,250 है। यदि उसमें स्त्रियों तथा पुरुषों का अनुपात 43:40 है, तदनुसार यदि पुरुषों में साक्षर की संख्या 24% हो और स्त्रियों में 8% हो तो उस नगर में साक्षर कितने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए कि नगर की जो पूरी जनसंख्या है, जो नगर की पूरी जनसंख्या है वो 31,250 है, यानी जो पूरा टोटल है वो 31,250 है। इसमें अगर हम स्त्रियों और पुरुषों का अनुपात 43:40 है तो जो कुल जनसंख्या है, आप समझिएगा, कुल जनसंख्या जो आपका है वह 31125 है। इसमें 2 वर्ग जुड़ा हुआ है, एक स्त्रियां और एक जो है क्या, पुरुष, और इनका जो अनुपात है वो 43:40 है। तो आप यहाँ पे पहले ये समझिए कि पहले हम इनमें स्त्री और पुरुष को निकालेंगे, है ना। तो स्त्री और पुरुष को हम कैसे निकालेंगे, या तो यक्ष का गुणज बना लीजिए, और या तो फिर, है ना, और या तो फिर इनको जो है कैसे करेंगे, थोड़ा सा समझिएगा। जैसे मान लीजिए हम इसको चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों जोड़ दें तो 3 4 4 12 123, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, 123 में स्त्रियां हैं 43, तो अगर स्त्री निकल गए तो उसी में से माइनस कर देंगे, पुरुष हो जाएगा। यानी स्त्रियां जो आपकी हो गई, 3,11,250 गुणे 43/123। समझ रहे हैं हमारी बात को, ऐसे निकाला जाता है। अगर एक पॉइंट, या अगर पुरुष निकालना है तो 3,11,250 का 40/123 कर सकते हैं। तो 123 है ना, 123 3 लिखे ना, चलिए हो जाएगा। 3 चौके 12, है ना, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3 0, 3 तिलिके 9, 3 साते 21, 3 पाँचे 15 0, है ना। तो अब आप 103 7 50 में 41 का भाग दे दें, ठीक है। तो 2 बार, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ठीक है। 1 हुआ, 2 हुआ, आपका 7 हुआ, 4 छक्का 24 अधिक हो जाएगा, 4 चौके 16, 5 चौके 20, 5 बार चला जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौके 20,
ये आपका 12 हुआ, है ना, 5 हुआ, 12, 5 सही है। इसके बाद यहाँ पर शायद नहीं कट रहा है, ये 5, 41, 5, ठीक है। यहाँ पर 3 एकम 3, 3 चौके 12 नहीं होगा, 3 चौके 12 सही है। 3 एकम 3, 0, 3 तिले के 9, 3 7 21, 3 5 15, ठीक ही है। 41 दूनी के 2 एकम 2, 2 चौके 8, 3 चौके 12 अधिक हो जाएगा 1, 10 में से 8 गया 2, है ना, 7, 5 बार, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 7 में से 5 गया 2, 1 हुआ। अब यहाँ पे हम, ठीक है, ये कट नहीं रहा है, कहाँ पे गलतियां हैं? हो सकता है कि संख्या मान इसका गलत है। 3 11 250, शायद इसका संख्या मान 3 11 250 सही है। 43 बटे के 123, तो 43 बटे के 123 सही है। 3 चौके 12, 3 एकम 3 सही है। लेकिन ये मान जो है, हो सकता है कि संख्यात्मक मान कहीं गलत हो, तो आप इसके लिए थोड़ा सा परेशान मत होइएगा, हम इसको थोड़ा सा देख लेंगे। कहीं से कहीं इसके संख्या मान जो है गलत है, या हो सकता है कि हम कर नहीं पा रहे हैं, मतलब वो कट नहीं पा रहा है। संख्या मान कभी कभी गलत हो जाता है, क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको हटाते हैं और इस क्वेश्चन को हम फिर कल ले लेंगे, ठीक है ना। कल हम इस क्वेश्चन को ले लेंगे, आप परेशान मत होइए। चलिए, तो यहाँ पर एक जो पॉइंट है, वो मान ही जो है शायद संख्या मान, कभी कभी होता क्या है कि जैसे क्वेश्चन लिख दिया जाता है और कभी कभी मान उसके जो है क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा सा परेशान मत होइएगा। हम इसको फिर देख लेते हैं कि गलत मान आ रहा है। तो अब यहाँ पे जो हम अगला टाइप लेते हैं, जो अगला टाइप है वो चुनाव पर देखते हैं, चुनाव पर आधारित प्रश्न। तो चुनाव पर आधारित प्रश्न, कल हम उस क्वेश्चन को पुनः ले लेंगे, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। हो सकता है कभी कभी हो जाता है, मान संख्या मान, है ना। चुनाव पर क्या आधारित प्रश्न, तो चुनाव पर आधारित प्रश्न क्या है, ध्यान से समझिएगा। इसमें 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 3 तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक, जब दो प्रत्याशी भाग लें, जब 2 से अधिक प्रत्याशी भाग लें, है ना, और वैध एवं अवैध मतों की संख्या पर आधारित प्रश्न, ठीक है। यह 3 तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। एक चुनाव की बात है, जब 2 प्रत्याशी भाग लें, जब 2 से अधिक प्रत्याशी भाग लें, वैध एवं अवैध मतों की संख्या पर आधारित प्रश्न। अब सुनिएगा ध्यान से। प्रत्याशी 2 हो या 3 हो, चूंकि प्रतिशत की पूरी दुनिया क्या है, 100 है, तो जब प्रतिशत की पूरी दुनिया 100 है तो 100 की ही बात हम करेंगे। अगर मान लीजिए कि हम ऐसे समझाएं आपको
कि एक प्रत्याशी 40% वोट पाया, किसी भी, जैसे मान लीजिए गांव के प्रधान का चुनाव हो रहा है, तो एक प्रत्याशी अगर 40% चुनाव पाया तो स्वाभाविक चीज है कि दूसरा प्रत्याशी 60% पाया होगा, दो ही अगर प्रत्याशी खड़े होंगे। अब सबसे बड़ी चीज कि अगर पहला 40% पाया है, दूसरा 60% पाया है, तो स्वाभाविक चीज है कि 20% का अंतर है, तो 60% वाला जीता होगा, प्रतिशत ही बोल रहा है। तो क्वेश्चन जब भी आपको ऐसे बने तो आप यहां पे लिखें, इसमें सेक्शन फर्स्ट डालेंगे। जब दो प्रत्याशी चुनाव में भाग लें, जब दो प्रत्याशी चुनाव में क्या लें, भाग लें, ऐसे सेक्शन डालिएगा और इसको हम लोग शुरू करें। जैसे देखिए क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह $900 मतों से विजयी हुआ, ज्ञात कीजिए मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज थे, कितने मतदाताओं के नाम दर्ज थे। ध्यान से समझिएगा, आप इस क्वेश्चन को नोट कर ले। सेक्शन फर्स्ट, जब दो प्रत्याशी चुनाव में क्या लें, भाग। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का, ध्यान से समझिएगा, कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हो गया। तो ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज थे। तो जब भी चुनाव का क्वेश्चन आपको लगाएंगे तो इसका एक, चाहे आप चौकी पर भी लगा सकते हैं, चाहे इसका एक स्ट्रक्चर बना करके भी लगा सकते हैं, जैसे आपके लिए अच्छा हो। जैसे मान लीजिए कि वोट तो पड़ा होगा 100%, इसमें तो कोई शक है नहीं, और यहाँ पे दो शाखा बनी, एक है जीतने वाला और एक है हारने वाला। तो जब जीतने वाला 65% मत लिया तो स्वाभाविक चीज है कि अगर जीतने वाला 65% मत लिया तो स्वाभाविक चीज है कि हारने वाला यानी 100 - 65 यानी 10 में से 5 गया 5
और 9 में से 6 गया 3, यानी 35% लिया होगा। 65 35 100 हो गया। तो अगर जीतने वाला 65% मत लिया होगा तो हारने वाला 35% मत लिया होगा। इतनी बात क्लियर। फिर कह रहा है कि वह 900 मतों से विजयी हो गया, तो प्रतिशत भी आपसे कह रहा है कि हम पाए हैं 65% और वो हारने वाला 35% पाया है। तो हमने कई बार ये कहा है कि जो प्रतिशत होता है वह किसका होता है? पूर्णांक का। हमने आपसे कई बार कहा, फिर बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपके माइंड में ये बात आए। जैसे हमने कहा कि हाई स्कूल में हमने 40% अंक पाया है, तो अगर हाई स्कूल में अगर हमने 40% पाया है तो किसका? पूर्णांक का। किसका? पूर्णांक का। तो कहने का मतलब सीधे सीधे बात होती है कि 65% और ये 35% है, तो अगर हारा है, सॉरी ये जीता है, तो कितने परसेंट से जीता है इसको देख लें। तो 65 माइनस 35 यानी 5 में से 5 गया 0 और 6 में से 3 गया 3, 30% का अंतर है। तो आप समझ सकते हैं कि जो जीतने वाला है वह 30% अधिक पाया है किससे? हारने वाले से। या हम इसको दूसरे लैंग्वेज में बोलें कि ये 30% कम पाया है, तो 30% का अंतर है। और आपसे कह ही रहा है कि वह 900 मतों से विजयी हो गया, तो यानी 30% किसके बराबर हुआ? 900। ये प्रतिशत में है और ये पूर्णांक संख्या में है, तो 30% 900 के बराबर हुआ, यानी 30% किसका? कुल मतों का। बस इसको हम प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार की भाषा दे देंगे, यानी क्या बोलेंगे? कुल मतों की संख्या यक्स, और यक्स का 30%, 30/100 बराबर कितना? 900। यानी यक्स बराबर 900 गुणे 100 और बटे के क्या? 30, यानी 0 से 0, 3 तिले के 9, यानी पूरा टोटल कितना हुआ? 3000। यानी कुल वोटों की संख्या कितनी हुई? 3000। एक बार फिर समझते हैं। जब दो प्रत्याशी चुनाव में भाग लें तो 100% वोट पड़ा होगा, 65% ये पाया जीतने वाला। तो हम इसको जैसे ही बनाइएगा ताकि आपके माइंड में बात क्लियर हो जाए। तो 65% अगर जीतने वाला है तो हारने वाला 35% पाया होगा। तो अगर दोनों का हमने देखा कि कितने का अंतर, चूंकि आपसे कह ही रहा है कि 900 मतों से विजयी हो गया, तो 65 माइनस 35 30% से विजयी हो गया, तो 30% किसके बराबर हुआ? 900 के। यानी यक्स का 30% बराबर 900, यानी यक्स बराबर कितना? 3000। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि जीतने वाला कितना वोट पाया, तो जब पूरा टोटल मतों की संख्या 3000 है तो 3000 का 65% निकाल देंगे, और अगर आपको हारने वाले की बात कह रहा है तो 3000 का क्या निकाल देंगे? 35% निकाल देंगे। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है, किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या, कुल
मतदाताओं की संख्या, आपको कुल मतदाताओं की संख्या बतानी है, ठीक है। तो किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे, एक बार फिर देख लेते हैं। किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव क्या किया, हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या क्या होगी? तो ये हल हम किए भैया, बस सीधे सीधे 100% वोट पड़ा होगा। इसमें दो लोग हैं, एक ए और एक क्या, बी। ए ने अगर 45% पाया, समझिएगा, अगर ए ने 45% पाया तो 100 माइनस 45 यानी 10 में से 5 गया 5, यानी ये कितना पाए होंगे, 55%। अगर ए 45% पाया होगा तो बी का कितना पाया होगा, 55%, ठीक है। अब देख ही रहे हैं प्रतिशत के हिसाब से कि यह हारा है और यह क्या, जीता है। तो कितने परसेंट से हारे जीते हैं, यानी 55 माइनस 45 इक्वल 0, यानी 10%। यानी 10% से यह हारा है और बी 10% से क्या, जीता है। अब आपको कह ही रहा है कि अब भाई 10% से दोनों तरफ से बोल सकते हैं, ये 10% से हारा है और ये 10% से जीतता है। तो 10% किसका, 10% किसका, कुल वोटों का। तो हमने कुल वोटों की संख्या, कुल वोटों की संख्या अगर हम ले लें यक्स, तो यक्स का 10% बराबर 1000, यक्स का 10% बराबर 1000, यानी यक्स बराबर 1000 गुणे 100 अब बटे के 10, ये 10 हुआ, एक पर कितना जीरो, 4 जीरो, यानी यही आपका क्या हुआ आंसर। तो कुल वोटों की संख्या कितनी हुई, 10,000। कुल वोटों की संख्या कितनी हुई बाबू, 10,000। अब थोड़ा सा इस पॉइंट को हम 3 प्रत्याशी खड़ा कर देते हैं। कितना प्रत्याशी, 3 प्रत्याशी। जब 3 प्रत्याशी चुनाव में भाग ले, नोट कर लें दूसरा सेक्शन, जब 3 प्रत्याशी चुनाव में क्या लें, भाग लें। चलिए एक क्वेश्चन इस पर ले लेते हैं। क्वेश्चन है, किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुए और वह तीसरे स्थान पर रहा, और वह तीसरे स्थान पर रहा, बी को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। 1200 मतों से चुनाव जीत गया, ठीक है। सी दूसरे स्थान पर रहा,
सी दूसरे स्थान पर रहा। चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत दिए। एक हमने 3 प्रत्याशी की बात कही। किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुए और वह तीसरे स्थान पर रहा। बी को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। सी दूसरे स्थान पर रहा, तो चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत दिए। अब यहाँ पे 3 पार्टियां हैं, 3 लोग को भी दिखा देते हैं, जैसे ए, बी और सी। आप ऐसे देखिए, अगर हम इसको हल करें तो ये आपका 100%, इसमें 3 लोग को हमने खड़ा किया, ए, बी और सी। ए को मिला 10%। अब देखिए, ऐसे अगर आप करेंगे तो आपको पूरी बातें स्पष्ट समझ में आएंगी। ए को मिला अगर 10% और वह तीसरे स्थान पर है, समझिएगा, इसको हम तीसरे स्थान पर इंडिकेट कर रहे हैं। ए को मिला 10% और वह तीसरे स्थान पर रहा। बी को मिला 48%, बी को मिला 48% और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। यानी जो जीतने वाला है ये फर्स्ट पोजीशन पे आया। तो अगर 3 प्रत्याशी हैं, समझिएगा हमारी बात को, ए तो 10%, ये तीसरे स्थान पे रहा। बी को मिला 48% और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। तो 1200 मतों से चुनाव जीत गया तो ये तो थर्ड पोजीशन पर है। तो अगर वो चुनाव जीता होगा या हारा होगा, वो किससे जीता हारा होगा? सी से। सी से, चूंकि तो इसका मतलब कि ये सी किस स्थान पे है? सेकंड। अब समझिए कि जो है ये 48 से ये 10 है, तो अगर सी तीसरे स्थान पर रहा है तो सी का परसेंटेज हम पहले निकाल लें कि सी का परसेंटेज बनेगा कितना। तो 48 और 10, भाई 100% की पूरी दुनिया है, तो 48 और 10 58, और 100 माइनस 58, 10 में से 8 गया 2 और 9 में से 5 गया 4, यानी 42%। यानी ये 42% आपको पाया है। कौन? सेकंड वाला। तो ये 48% और ये क्या है? 42%। 1200 मतों से जीत गया। तो स्वाभाविक चीज आप यहाँ पे देखिए कि 48% ये 42%। तो अगर 1200 मतों से जीता है तो 48 और 42 का अंतर पहले देख लीजिए कि कै % से जीता है। यानी 48 माइनस 42, 48 माइनस 42, यानी 6% से हार जीत हुई है। तो 6% किसके बराबर हुआ? 1200 के। 6% किसके बराबर हुआ? 1200 के। और प्रतिशत हमेशा किसका होता है? पूर्णांक का। तो पूर्णांक मतलब 6% क्या? कुल वोटों का। तो आप इसको यहाँ पे हवाला देंगे प्रश्न के अनुसार। कुल वोटों की संख्या हमने क्या मान लिया? यक्स। तो यक्स का 6% बराबर कितना? 1200। 6 एकम 6, 6 दूनी के 12, यानी यक्स बराबर 2 पर कितना जीरो? 4। यानी कुल वोटों की संख्या कितनी है? 20,000। ठीक है, तो कुल वोटों की संख्या कितनी हुई? 20,000। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, अगर आपसे बाय द वे से तो कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन अब बाय मैथ में कहीं भी जाने की इजाजत होगी शर्तानुसार। अगर कुल वोटों की संख्या 20,000 है, अगर इसने 10% पाया है तो 20,000 का 10% आप निकाल लेंगे। अगर ए से पूछे कि ए कितना वोट पाया है तो 20,000 का कितना? 10%। बी कितना पाया है तो 20,000 का क्या? 48%। मतलब इस तरह से आप बात जो है कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको देखेंगे आप। चुनाव में वैध एवं अवैध वोटों की संख्या पर आधारित प्रश्न। क्या बोले? चुनाव में वैध एवं अवैध वोटों की संख्या पर आधारित प्रश्न। अब इसको थोड़ा सा देख लें कि चुनाव में वैध एवं अवैध वोटों की संख्या पर, ये वैध अवैध क्या होता है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं वैध, और एक देखते हैं अवैध। एक पॉइंट कभी कभी और बनता है कि कुछ लोगों ने चुनाव में भाग नहीं लिया। ऐसे भी पॉइंट बनता है कि कुछ लोगों ने चुनाव में भाग क्या नहीं लिया। तो ऐसे प्रश्नों को भी जो है हम आपको करवा देते हैं, ताकि वो भी क्वेश्चन आपसे हो सकता है। क्योंकि हमने आपसे पहले भी कहा कि अभी जो भी कंपटीशन का लेवल होगा वो हाई होगा। ठीक है, तो चुनाव में वैध एवं अवैध वोटों की संख्या, वैध अवैध और कुछ लोगों ने भाग नहीं लिया। वैध क्या होता है? ऐसे वोट जिसमें हार जीत हुई, और अवैध न तो ऐसे वोट जो न तो हारने वाले को मिला और न तो क्या जीतने वाले को मिला। यानी ऐसे वोट न तो हारने वाले को मिला और न तो क्या जीतने वाले को मिला, ये अवैध है। अब इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिए, एक दो क्वेश्चन इस पे हम दिखा देते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए, राम और मोहन दो उम्मीदवार थे। दो उम्मीदवार क्या थे? मोहन वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। क्वेश्चन आप पहले लिख लें, क्वेश्चन आप लिख लें। चलिए,
एक चुनाव में 20% मत क्या अवैध घोषित हो गए। राम और मोहन दो उम्मीदवार थे। मोहन वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। तो आप यहाँ पे देखिए, चाहे वैध अवैध हो, चाहे त्रिपक्षीय चुनाव हो, चाहे द्विपक्षीय चुनाव हो, आपको हल कैसे करना है। हम जैसे जैसे कह रहा है 100% वोट पड़ा होगा भैया, कुछ किसी भी टाइप का चुनाव हुआ होगा 100% ही वोट पड़ा होगा, और 100% में पहले कहानी है वैध। आप देख सकते हैं चुनाव में वैध एवं अवैध वोटों की संख्या पर आधारित प्रश्न, ये टाइप हमने दिया है। एक चुनाव में 20% अवैध है तो एक वैध है, एक क्या है अवैध है। तो अगर 20% अवैध है, समझिएगा हमारी बात को, अगर 20% अवैध है तो 80% क्या होगा वैध होगा। 20% अगर अवैध है तो 80% क्या वैध होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे बड़ी चीज है कि भैया अवैध तो ये फाल्ट कर गया, ये तो चीजें न तो हारने वाले को मिली और न ही क्या जीतने वाले को मिली। ऐसे वोट जो है अवैध हुए जो न तो हारने वाले को मिली और न तो जीतने वाले को मिली, यानी हार जीत वैध में हुआ होगा। और इसमें दो लोग हैं, दो कार्यकर्ता हैं, दो मतलब हैं पार्टी के, राम और मोहन दो उम्मीदवार थे। अब देखिए यहाँ पे कहा है कि एक चुनाव में 20% अवैध घोषित हो गए। राम मोहन दो उम्मीदवार थे। मोहन वैध मतों का 40%, तो मोहन वैध मतों का 40%, यानी यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे एक मोहन रख लें और यहाँ पे एक राम रख लें, तो मोहन वैध मतों का 40%, अगर ये 40% पाया होगा। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, 100 की प्रतिशतता उठी, 100 का परसेंटेज उठा, वहां से दो शाखा फूटी, एक 80% वैध और 20% अवैध। इस वैध अवैध में मोहन जो है 40% पाया है, तो क्या 80% में अगर ये 40% पाया है तो क्या आप जो बचा होगा ये तो क्या हार जीत हुई? नहीं। आप यहाँ पे समझिएगा, अगर नहीं जानते हैं तो समझ लीजिएगा। प्रतिशत जब अपना नया रूप लेता है तो स्वयं फिर पुनः 100 का रूप ले लेता है। यानी कहने का मतलब कि जैसे 100% यहाँ से हुआ तो यहाँ से जब रूप लिया है तो यहाँ पे 80%, यहाँ पे 20%, यहाँ पे वैध और यहाँ पे अवैध। और जब यहाँ से बातें जब चली तो यहाँ पे जो है मोहन 40% है तो यहाँ पे 100 ही होगा, यानी यहाँ पे मोहन 40 है तो राम कितना होगा 60% होगा। अब यहाँ पे देखें कि मोहन वैध मतों का 40% प्राप्त करके 1600 मतों से क्या हो गया पराजित हो गया। यानी मोहन वैध मतों का 40% मत प्राप्त करके और 1600 मतों से पराजित हो गया। तो ये 40% और 60%, यानी आप समझ सकते हैं कि इन दोनों का अंतर 20% हुआ, यानी 20% से मोहन हारा है और 20% से राम क्या है जीत प्राप्त किया। 20% से मोहन हारा है और 20% से राम जो है क्या विजय प्राप्त किया है। तो आप समझ सकते हैं कि यह जो 20% है, समझिएगा जो 20% है यह किसका, डायरेक्ट कुल मतों का नहीं। ये कहां से आया है, मत तो 100% थे, उसका 80% वैध और उस 80% का क्या 20%, यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार कैसे बोलेंगे 20% किसके बराबर हुआ 1600 के। क्योंकि इसके पहले के जो क्वेश्चन थे उसमें वैध और अवैध की बात नहीं थी, तो ये 20% है, तो यानी हम ऐसे कहेंगे यक्स का पहले 80%, क्योंकि 20% अवैध हो गया तो यक्स का 80%
यानी 80/100 ये वैध है, और उस वैध में 20% आपको जो है से हार जीत हुई है, तो 20/100 और बराबर कितना 1600। क्लियर? बराबर कितना 1600, यानी 20 चौके 80, 20 पाँचे 100। ठीक है, 20 से कम 20, 20 पाँचे 100, यक्स बराबर 1600 गुणे 5 गुणे 5 अब बटे के 4, 4 चौके 16 है ना, 50 25 और 25 चौके 100 और 100 पे 2 जीरो, यानी कुल वोटों की संख्या कितनी है 10,000। हमारी बात को आप समझेंगे, कुल वोटों की संख्या 10,000। एक बार फिर समझते हैं, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। राम और मोहन दो उम्मीदवार थे। मोहन वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से क्या हो गया, पराजित हो गया। तो ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। क्लियर? तो वैध अगर 80% है तो वैध अगर 80% है तो अवैध 20% हो गया। इसमें हमने आपसे पहले भी कहा कि नई दुनिया नया सब, यानी 80% में दो प्रत्याशी हैं मोहन और राम, तो यहाँ पे 100 में ये 40 पाए हैं तो ये 60%, और इन दोनों का अंतर क्या हुआ 20%। तो 20% किसका, वैध का, यानी आपका यक्स का 80 गुणे 20/100 बराबर 16, यानी आपको 10,000। तो ये चीजें हम आपको इतना आज पहले इसको समझ लीजिएगा। इस पर हम थोड़ा सा भी क्वेश्चन, थोड़ा सा लंबा लंबा क्वेश्चन भी इस पे पड़ता है, तो इस क्वेश्चन को हम पहले ही श्यामपट पर लिख करके कल हम आपको 2-4 क्वेश्चन इधर 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 लिख करके आपको हम थोड़ा सा और बेहतर ढंग से इसके एक्सरसाइज करवा देंगे। पहले आप इस पॉइंट को समझ लीजिए। तो चुनाव से रिलेटेड पहले ये सिस्टम समझ लीजिए, ताकि आज की जो मजबूती है कल हम आपसे बेहतर कार्य करा सकें। ठीक है, इस पे हम काम करेंगे। एक क्वेश्चन जो मान आपको हमने दिया था जनसंख्या वाला, उसको भी देख लेंगे कहाँ से उसका संख्या मान त्रुटि हो गया है, उसको भी देख लिया जाएगा। कभी कभी होता है मैथ कंपटीशन के बुक में, कभी कभी होता है कि लिखता कुछ और है और हल कुछ और करता है, माइनर मिस्टेक हो जाता है। इसके लिए आप बट लेकिन मत समझिएगा। तो इतना बात आप समझ लीजिए। इसमें कुछ क्वेश्चन हम कल आपको दिखा देंगे, श्यामपट पे पहले ही लिख देंगे कि आपने कुछ व्यक्ति ने मतों का प्रयोग नहीं किया। तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा समय लग जाएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन लंबे लंबे होंगे, तो कल हम पहले लिख करके आपको समझा देंगे। ठीक, और इस लेसन का लास्ट है, तो कल क्वेश्चन इस पे और थोड़ा सा 5-6 को दिखा देंगे। पहले आज इतना समझ लीजिए, और इतना समझ करके हम आपको फिर इस पे कल दिखा देंगे। ठीक है ना? चलिए, तो इतनी बातें हो चुकी हैं और इतनी बातों को हमने जो है स्पष्ट किया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट कहें आप जो है कम होगा। आइटमों की संख्या पर आधारित टाइटल है। अगला टाइटल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइटमों की संख्या पर आधारित प्रश्न। है ना? तो ये आइटमों की संख्या पर आधारित प्रश्न, इसको आप समझिए कि मामला क्या है। इसमें क्या होता है, आइटम का मतलब होता है, सीधे सीधे हम बात करें इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। आज के डेट में कितनी बातें हम आपसे कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन इस पर आउट है, एक क्वेश्चन इस पर क्या है, आउट है, जरूर आएगा, चाहे वो रीजनिंग के थ्रू है और चाहे वो क्या मैथ के थ्रू है, आना क्या है, तय है। तो आइटमों की संख्या पर आधारित प्रश्न, हम इसमें आपको जो सेक्शन की बात करें तो इसमें जो है आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब दो
उभयनिष्ठता हो, जब दो से अधिक उभयनिष्ठता हो और एक हम कहेंगे सामान्य प्रश्न, या हम इसका नाम लिख सकते हैं विविध प्रश्न। सॉरी, यहां पे विविधि कर दीजिए, विविध प्रश्न, है ना। आइटमों की संख्या पे 3 तरह से सेक्शन आप डालिए। जब 2 उभयनिष्ठता हो, जब 2 से अधिक उभयनिष्ठता हो, और क्या, विविध प्रश्न। आइटमों का मतलब होता है कि आइटमों से तात्पर्य है विषय वस्तु, आइटमों से तात्पर्य है विषय वस्तु, यानी आपको ऐसे क्वेश्चन लेंगे तब, तो आप यहां पे लिखें, इसको इतना नोट कर लीजिए। इसमें सेक्शन फर्स्ट डालें, जब 2 उभयनिष्ठता, जब 2 उभयनिष्ठता दिया गया, जब 2 उभयनिष्ठता क्या हो, दिया गया, समझिएगा। क्वेश्चन है, ठीक है, तो थोड़ा सा ये चीजें हमको ये भी ध्यान देनी है कि थोड़ा 1 घंटा आपका लगभग होने जा रहा है, तो आज जो है थोड़ा सा आप होमवर्क ले लें, इसलिए कि कुछ बच्चों का कहना है कि सर ज़्यादा जो है लंबा में बोरियत टाइप का हो रहा है। बोरियत नहीं होना चाहिए, लेकिन फिलहाल चलिए देखते हैं। हाँ, एक बात और भी आपसे कह दें, ये अब पेड क्लास कल तक लास्ट है, कल तक लास्ट है, कल के बाद हम आपको कोई भी क्लास जो है नहीं दे पाएंगे इस आनंद टारगेट में। जो बच्चा व्हाट्सएप पर भेजेगा अपना सिस्टम जो है, अपना नंबर के एडमिशन का जो है बताएगा, उसी बच्चे को जो है हम यहाँ पे लेंगे, है ना। तो हम आपको होमवर्क दे देते हैं, आज इतना ही रखते हैं, उसके आगे पहले कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग चुनाव का जो क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन वहाँ पे, वो क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, फिर ये आइटम कल जहाँ तक उम्मीद है कि पूरी बातें कंप्लीट हो जाएंगी और एक दिन का प्रैक्टिस हो जाएगा। प्रैक्टिस हम यूपीएसआई, यूपी लेखपाल के क्वेश्चन को लेकर के करवाएंगे, जो अभी लेटेस्ट पूछे गए हैं, ठीक है ना। ये आपका प्रश्न, इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, एक आदमी के दैनिक उत्पादन का 33 से ही 1/3% एक दूसरे आदमी के दैनिक उत्पादन के 50% के बराबर है। 50% के क्या है,
बराबर है यदि दूसरा आदमी प्रतिदिन 1500 पेज बनाता है तो पेज बनाने में पहले आदमी का उत्पादन कितना है। विकल्प है 2000, बी है 2250, सी है 500 और डी है क्या 1000। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि a प्लस बी का 20% बराबर b का 50% हो तो 2a माइनस बी बटे के 2a प्लस बी का मान a है ना 1/2, बी 1/3, सी 1/4 और डी 1/5। क्वेश्चन नंबर 3, 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा। तो यहाँ पर ए है 0.025, बी है 0.0025, सी है 0.25 और डी है 0.00025। तो ये 3 क्वेश्चन हैं जो कि आपको हल करके जैसे सभी बच्चे भेजते हैं अच्छा लगता है। सभी आप लोग जो है 3 क्वेश्चन को आप हल कर लीजिए। कल हम लोग पूरा कोशिश करेंगे, चाहे वो समय ज़्यादा लगे, पूरा कोशिश किया जाएगा कि वह सभी परसेंटेज का टॉपिक हो जाए। एक दिन हम आप लोग को प्रैक्टिस करा देंगे, है ना। तो ये 3 क्वेश्चन के प्रश्न का उत्तर दीजिए और सभी लोग जो है कल तक, यानी कल लास्ट है, कल तक उसके बाद आप लोग की कोई भी नाराजगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंसान ऐसे नहीं पढ़ा सकता है ना। तो आपको ये सभी लोग, बस हम आपको एक बार बता देते हैं कि जिसको भी अगर आपको एडमिशन कराना है वह उस जो है हमारे मोबाइल नंबर जो 7379 है उस पर आप लिख करके भेज दीजिए। फ़ोन पे के माध्यम से 500 रुपया जमा कर दीजिए। सीधे सीधे हम बात करें, हम अपनी सुविधा को बढ़ाएंगे और आपके साथ मेहनत करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।